आप सभी को एएस एकेडमी में स्वागत है। हम लोग इससे पिछले क्लास में हम लोग क्लास 10 का एनसीईआरटी का क्वेश्चंस में एक्सरसाइज 2 और 3.1 का पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का। ठीक है, एक्सरसाइज 3.2 है ना। एक्सरसाइज 3.2 में एनसीईआरटी क्लास 10 का। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, इसमें एक थ्योरी है प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि में कोई खास नहीं है। दो समीकरण दिया रहेगा, जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 8 और इसमें 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। ठीक है, तो इन दोनों को सॉल्व करके एक्स वाई वैल्यू निकालना होगा, एक्स और वाई का वैल्यू निकालना होगा। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि क्या होता है कि दोनों में से कोई भी एक समीकरण लेना है, एक समीकरण से उसमें क्या करना है, एक चर का वैल्यू निकालना है और उस चर का मान डायरेक्ट इसमें क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, जो एक्सरसाइज 3.2 भी दिया है, तो उसमें और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं। तो एक्सरसाइज 3.2 में पहला क्वेश्चन है, तो अभी स्क्रीन में देख सकते हैं। तो अगर आप क्लास 10 में पढ़ रहे हैं तो आपको आपके पास तो होगा, एनसीईआरटी का तो बुक होगा, उसमें आप आराम से देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल टू 14। ठीक है, और है x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये है। अब यहाँ सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन में एक बार समीकरण, ये इसको पहला मान लेंगे और ये समीकरण दूसरा। ठीक है, अब क्या करेंगे कि दोनों समीकरण में से कोई भी एक ले सकते हैं। तो कौन समीकरण लेंगे, समीकरण दूसरा ले लेते हैं। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में हो तो आराम से इंग्लिश लिख सकते हैं, और हिंदी मीडियम में है तो भी लिख सकते हैं ना। तो क्या लिखेंगे, इक्वेशन या समीकरण समीकरण दूसरा से ना। इंग्लिश में जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, ये ना लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y उधर देखिए 4 प्लस वाई, है ना। अब क्या करेंगे, इसका तो नाम ही प्रतिस्थापन विधि इस x मतलब 3.2 में दिया हुआ है कि प्रतिस्थापन विधि सॉल्व करना है। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि सॉल्व करना है, तो ये इसको मान लेंगे समीकरण दूसरा तीसरा। ठीक है, ये पहला दूसरा ये तीसरा। ठीक है, अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण समीकरण पहला में प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, x का मान क्या करेंगे, समीकरण पहला में प्रतिस्थापित करेंगे। इंग्लिश में अगर लिखेंगे तो इंग्लिश में इसको क्या कैसे लिखेंगे, रिप्लेसमेंट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट ना, इस तरह करके लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण पहला में रख देंगे, क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू कितना है, 14 है ना। x का वैल्यू कितना है, 4 प्लस वाई इक्वल प्लस वाई ना, प्लस वाई इक्वल टू कितना है, 14। अब क्या करेंगे, 4 + 2y इक्वल टू 14 है। अब 4 उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4, तो 2y इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10/2 5 हो जाएगा ना। y का वैल्यू कितना आ गया, 5 हो गया। y का वैल्यू अगर 5 आ गया तो y का मान समीकरण तीसरा में रखने पर, y का मान समीकरण तीसरा में रखने पर। ठीक है, समीकरण तीसरा में समीकरण तीसरा में रख देंगे। समीकरण तीसरा क्या है, x इज इक्वल टू 4 + 1, यही ना है। तो y का वैल्यू कितना, 5 है, तो उसमें 5 रख देंगे। x इज इक्वल टू 4 + 5, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9। x का वैल्यू 9 आ गया, y का वैल्यू कितना आया, 5। ये तो दोनों निकलना था, आ गया आंसर। ठीक है, तो इस तरह से प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं। इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन हो तो इस तरीके से आप आराम से कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और तो वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, s - t = 3 और क्या है, s/3 माइनस t/2 प्लस t/2 इक्वल टू 6। ये क्वेश्चन है ना, क्या है, s/t प्लस t/2। ठीक है, t/2/6। इसमें क्या करेंगे, संग पहला और दूसरा को, ये जो
ये जो भिन्न है ना, तो इसको क्या करेंगे, सरल रूप में लाएंगे। कैसे लाएंगे, इसको सरल करके इसको अगर हम लोग s/3 प्लस t/2 है, इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे ना। कितना हो जाएगा, 6। 3 से इसको भाग करेंगे, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 2 आएगा, s से गुना करेंगे 2 से, तो 2s हो जाएगा प्लस, ये तो सॉल्व करने जानते हैं ना। 2 तिया 3, ये प्लस कितना हो जाएगा, 3t इक्वल टू कितना है, 6 है ना, 6 है। अब इसमें क्या करेंगे, 2s प्लस 3t इक्वल टू 6, 6 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये समीकरण आ गया, समीकरण फॉर्म में आ गया ना। अब क्या करेंगे, s माइनस टी इक्वल टू 3 और 2s प्लस 3t इक्वल टू 36, ये समीकरण पहला और ये समीकरण दूसरा हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण पहला लेंगे, समीकरण दूसरा लेंगे। समीकरण पहला से ले लेते हैं, किसी भी से भी एक एक चर का वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे, समीकरण पहला से ले लेते हैं, क्योंकि आसान होता है निकालने में। अगर इसको लेंगे तो इससे भी बनेगा, लेकिन क्या हो जाएगा, इसमें फ्रैक्शन में आ जाएगा ना। ठीक है, अब समीकरण पहला से ले लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण पहला से, समीकरण पहला से कितना है, s माइनस टी इक्वल टू 3 है, तो s इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 प्लस टी, ये हो जाएगा ना। अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें s का वैल्यू समीकरण समीकरण दूसरा में प्रतिस्थापित करने पर ना, यहाँ लिखेंगे s का मान समीकरण दूसरा में प्रतिस्थापित प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, s का मान समीकरण दूसरा में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण दूसरा क्या है, 2s प्लस 3t, 2s प्लस 3t इक्वल टू कितना है, 36 है। ठीक है, तो s का वैल्यू कितना है, 3 प्लस टी है, तो 2 इंटू 3 प्लस टी, एस की जगह 3 प्लस टी रख देंगे ना। उसके बाद क्या है, प्लस 3t इक्वल टू 36 है। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल टू 36। इसको अगर ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 5t हो जाएगा ना। अब ये 36 है, ये प्लस एक बार 6 लिख लेते हैं, तो डायरेक्ट उसको 6 उधर कर सकते थे ना। 6 को डायरेक्ट अगर उधर कर सकते थे तो क्या हो जाता था, घट जाता था। तो अच्छा चलिए एक लाइन बढ़ा देते हैं, 5t इक्वल टू 36 माइनस 6 ना, तो 5t इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 इंटू में है, नीचे 5 हो जाएगा ना, पगा में हो जाएगा। अब इसको अगर भाग करेंगे कितना हो, 5 के 5 छक 30, तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना। तो t इक्वल टू 6 और s इक्वल टू कितना निकला, वो नहीं निकला है ना। t का मान समीकरण, ये समीकरण तीसरा है। ठीक है, यहाँ समीकरण कितना मानना है, 3 मानना है। ठीक है, तो t का मान समीकरण तीसरा में रखने पर, t का मान समीकरण तीसरा में रखने पर, ठीक है, t का मान समीकरण तीसरा में रखेंगे, तो s क्या है, समीकरण है s इक्वल टू 3 प्लस टी, तो s इक्वल टू 3 प्लस टी का मान कितना है, 6 है, तो s इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9, और t इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6। ये हो गया आंसर। ठीक है, तो इस तरह करके प्रतिस्थापन विधि से हम लोग वैल्यू निकालते हैं। हम लोग आगे चलते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या वो देखते हैं। x माइनस वाई इक्वल टू 3 है क्वेश्चन पहला में, तो अगर इसको हम y का मान निकालेंगे तो माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 माइनस 3x ना। अगर ये माइनस हटाएंगे, माइनस कॉमन लेना होगा, इधर कॉमन लेंगे तो माइनस 3 आगे आ जाएगा, 3x माइनस 3 हो जाएगा, ये ना होगा। तो यहाँ देखेंगे तो y बराबर 3x माइनस 3 है। ठीक है, अब इसको अगर समीकरण दूसरा को अगर सॉल्व करेंगे, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9 है। अगर y का वैल्यू निकालेंगे इसमें, ये क्या हो जाएगा, -3y इक्वल टू 9 माइनस 9x, तो माइनस वाई इक्वल टू 9 माइनस 9x/3। ठीक है, इसको जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा, -y इक्वल टू 3 के 3 तिया 9 और 3 तिया 9 -3x। ठीक है, तो अगर माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस 3। ये दोनों इक्वेशन, ये समीकरण पहला सॉल्व किए थे और दूसरा ना, दोनों का रेशियो, दोनों का इक्वेशन क्या है, इक्वल है ना। दोनों का इक्वेशन इक्वल है, तो x का वैल्यू कुछ भी रखेंगे तो ये दोनों मान बराबर आएगा, x का वैल्यू कुछ भी रखेंगे तो y का वैल्यू उतना ही आएगा, इसमें भी उतना ही आएगा ना। y का वैल्यू बैठाएंगे तो फिर भी उतना ही आएगा ना। तो ये दोनों क्या है, इसीलिए क्या है, y बराबर 3x जो है ना, y बराबर 3x माइनस 3 इस तरह है। तो ये क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक है ना।
एक्स वाई का कुछ भी मान ले सकते हैं, इसलिए यहाँ क्या लिख सकते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल है, अनेक हल है। ठीक है, इसमें कुछ भी मान बैठाएंगे तो दोनों बराबर ही आएगा, एक्स का वैल्यू इसमें बैठाएंगे या उसमें बैठाएंगे, दोनों बराबर, तो कुछ भी मान बैठाएंगे तो बराबर आएगा, इसलिए क्या है, ये अपरिमित रूप से अनेक हल है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। अब आते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, ये है ना, ये। अब इसको भी वही करेंगे, इसमें भी समीकरण पहला मानेंगे और समीकरण दूसरा मानेंगे। ठीक है, आप समीकरण पहला और दूसरा मान लिया, अब दोनों में से कोई भी एक समीकरण लेंगे, उसमें चर का वैल्यू निकालेंगे ना, और नहीं तो इसको थोड़ा सॉल्व भी करके भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, सॉल्व करेंगे तो और अच्छा होगा, तो सॉल्यूशन करने में इजी होगा। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसको पॉइंट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2x/10 हो जाएगा, एक पॉइंट हटाएंगे तो ये जानते हैं, ये पॉइंट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3y/10 इक्वल टू कितना है, 1.3। ठीक है, तो अगर 10 से उधर जाके गुना हो जाएगा, ये पॉइंट है ना, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू ये बटे 10 हो जाएगा, और ये कितना 1.3, ये है ना 1.3 है। इसको 10 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2x प्लस 3y इक्वल टू 1.3 इंटू 10, यही हो जाएगा ना, ये हो जाएगा। इसको अगर हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा, और ऐसे भी देखेंगे तो पॉइंट अगर हटा देंगे तो नीचे जीरो हो जाएगा, ये जीरो कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, ये हो जाएगा समीकरण पहला। इसी तरह करके समीकरण दूसरा को भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको अगर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10, इसमें भी नीचे 10, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इस तरह कट जाएगा ना, तो डायरेक्ट इसमें क्या करेंगे, लिख देते हैं यहाँ 4x प्लस 5y इक्वल टू, जो नीचे 10 10 आएगा वो उससे गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, समीकरण दूसरा। ये समझाया ना कैसे किया, जैसे ये बोला कि उसी तरह इसको भी करेंगे तो इतना ही आएगा, है ना। अगर आप नहीं दिखाएंगे, एक करके दिखा देंगे ना, तो फिर भी आपका सही होगा, कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, अगर आप दिखाना चाहते हैं तो इस तरह करके दिखा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये कैसे आया ना। अगर आप ऐसे सॉल्व करना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा, 4x/10 प्लस 5y/10, ठीक है, इक्वल टू 2.3। इसको अगर लिख लेते हैं, ये क्या आया, 2x 3y इक्वल टू 13 आया था ना, इसको अगर सॉल्व करेंगे, 4x+/10 प्लस 5y/10 इक्वल टू 2.3 ना, 10 से उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4x प्लस 5y, 10 से उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा, ये पॉइंट हट जाएगा, तो 23 हो जाएगा, जैसे ये वाला हटा उसी तरह ना। अब तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसको समीकरण, इसको पहला और ये समीकरण दूसरा मान लेते हैं। ठीक है, अब समीकरण पहला और दूसरा में से किसी को भी अगर हम चर का निकालेंगे, चर को अगर निकालेंगे तो फ्रैक्शन में आएगा ही। हाँ, इसमें भी निकालेंगे तो फ्रैक्शन में आएंगे, तो समीकरण क्या कर लेंगे, समीकरण पहला से ही ले लेते हैं क्या। ठीक है, समीकरण पहला से, समीकरण पहला से, समीकरण पहला से अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13 ना। इसमें क्या निकालेंगे, इसमें से क्या निकालेंगे, x का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, ये 2x है ना। अब क्या होगा, x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 माइनस 3y/2 ना, ये समीकरण तीसरा। अब x का मान समीकरण दूसरा में रखने पर, x का मान समीकरण दूसरा में प्रतिस्थापन विधि बनाना है ना, प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि यही होता है कि कोई भी एक चर को निकालो, उससे में दूसरा समीकरण बिठा दो और सॉल्व कर देना है। ठीक है, अब इसमें कितना है, 4 है, x का वैल्यू कितना है, 13 माइनस 3y/2 प्लस 5y इक्वल टू कितना आएगा, 23 ना, 2 एक के 2 दोगे, एक कट जाएगा, 2 से गुना करेंगे कितना, 26 माइनस 6y प्लस 5y इक्वल टू 23, ये आ जाएगा। 23 को उधर करेंगे और ये -6y है प्लस 5y, घटाएंगे तो -y आएगा क्योंकि ये ज़्यादा में माइनस है। ठीक है, अब ये 23 माइनस 26, ये -y इक्वल टू, इसको घटाएंगे तो -3 हो जाएगा क्योंकि 26 में 23 घटाना है ना, तो ये माइनस कट गया तो y बराबर कितना आ गया, तीसरा आ गया, ये 3 आ गया।
अब वाई का मान समीकरण तीसरा में बैठाएंगे, वाई का मान समीकरण तीसरा में बैठाएंगे ना। तो वाई का मान समीकरण तीसरा में रखने पर, ठीक है, कहाँ रखेंगे, समीकरण तीसरा में। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। समीकरण तीसरा में रखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, y का मान 13 माइनस 3 × 3 बाई कितना हो जाएगा 2 ना। ये कितना हो जाएगा 13 माइनस 9/2, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये कितना घटाएंगे तो 4 हो जाएगा ना, 4/2 x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। तो x का बराबर 2 हो गया और y का बराबर कितना हो गया, अभी निकाले 3, y बराबर 3। ये हो गया आंसर। इस तरह करके सॉल्व करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन क्या है। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे करेंगे, समीकरण पहला और दूसरा इसमें मान लेंगे, समीकरण पहला और ये समीकरण दूसरा, ठीक है। आप समीकरण पहला या दूसरा किसी को भी ले सकते हैं, समीकरण क्या लेंगे, दूसरा को ले लेंगे, ठीक है। समीकरण दूसरा से, समीकरण दूसरा से अगर लेंगे तो क्या करेंगे, √3x माइनस √8 y इक्वल टू 0 ना। तो √3x इक्वल टू उधर करेंगे तो क्या हो जाएगा √8 y हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा √8 बाई √3 y। ये हो गया, ये समीकरण तीसरा। अब x का वैल्यू समीकरण पहला में प्रतिस्थापित करने पर x का मान समीकरण पहला में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। x का मान समीकरण पहला में प्रतिस्थापित करेंगे तो x का मान बिठाएंगे √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, यही है ना। x का वैल्यू बिठाएंगे इसमें √2, x का मान कितना है √8 बाई √3y प्लस √3y इक्वल टू 0। y का मान तो 0 ही आएगा क्या, x y का मान दोनों का मान 0 0 है, ठीक है। देख लेते हैं कितना आता है, 8 दूनी 16, ये √a और √b इंटू √b करेंगे तो क्या होता है रूट अंदर a भी होता है ना। तो उसी तरह अगर √2 और √8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा रूट अंदर 16 बाई √3 है ना, प्लस इंटू वाई प्लस √3y इक्वल टू 0। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 4/√3, अगर √3 को इसको 4 हो जाएगा ना ऊपर, ये 4 हो जाएगा ना। 16 का वर्गमूल 16 कितना होता है 4 होता है ना। 4y बाई √3 प्लस √3y, इसमें क्या करते हैं √3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ भी √3 को मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ √3 हो जाएगा। ये हर पर में करेंगे नीचे 1 कर दिए, हर पर मैंने मतलब सरल किए, ठीक है। सरल किए बोला 4y प्लस √3y इंटू √3, यहाँ तो समझ आ गया बाई √3। अब यहाँ अभी क्या है 0 है। अब इसको क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y प्लस √3 कितना हो जाएगा 3y इक्वल टू, इसको अगर क्रॉस में करेंगे 0 इंटू √3 तो कितना हो जाएगा ये 7y इक्वल टू 0। तो y बराबर कितना हो गया 0। तो y का मान इस तीसरा में बैठाएंगे, y का मान समीकरण तीसरा में रखने पर, ठीक है। समीकरण तीसरा में रखने पर अब y का मान समीकरण तीसरा में रखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा √8 बाई √3 इंटू 0। तो x बराबर भी क्या हो 0 है, x बराबर 0 y बराबर 0, ये हो गया आंसर, ठीक है। इस तरह करके सॉल्व करते हैं ना। आगे देखते हैं। अब इसको अगर हम लोग समीकरण पहला और दूसरा देखेंगे तो अभी नहीं मान सकते हैं क्योंकि ये क्या है फ्रैक्शन में भिन्न है ना। तो इसको सिंपल रूप में लाना है, क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2। ये तो भिन्न के रूप में है ना, इसको क्या करेंगे भिन्न के रूप में है तो इसको सिंपल रूप में लिखेंगे, ठीक है। पूर्ण रूप में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे इसको एलसीएम लेंगे 3 और 6 हो जाएगा ना, 3 और 2 का 6 हो जाएगा। 2 से अगर भाग करेंगे 2 या 6 ना, इसको गुना करेंगे 9x माइनस 3 से गुना करेंगे 2 3 5 10, मतलब 3 2 6 2 5 10 वाई इक्वल टू -2 ना। अब क्या करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 9x माइनस 10y इक्वल टू 6 दूनी कितना होता है 12 -12 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह अब क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे, ये समीकरण पहला हो गया। उसी तरह इसको सॉल्व करेंगे कितना है x/3 प्लस y/2
इक्वल टू 13/6 है ना, 13/6 है ना। अब 13/6 है, इसको भी उसी तरह करेंगे, ये 6 हो जाएगा, 3 दूना 6, 2x हो जाएगा प्लस 2 तिया 3y हो जाएगा इक्वल टू 13/6 ना। अच्छा ये बराबर रहने से क्या होता है, नीचे नीचे कटता ऊपर ऊपर कटता है, ये और ये कट गया तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ये समीकरण कितना हो गया 2, ये ना। अब क्या करेंगे, पहला और दूसरा किसी से भी x और y का मान किसी से भी निकाल सकते हैं, किससे निकालेंगे, समीकरण पहला ही ले लेते हैं क्या, समीकरण पहला से। अब क्या करेंगे, समीकरण समीकरण पहला से, समीकरण पहला कितना है 9x - 10y इक्वल टू -12 ना। तो 9x इज इक्वल टू -12 प्लस 10y, तो x इज इक्वल टू -12 प्लस 10y बाई 9, ये हो गया ना, x का मान निकल गया, -12 प्लस 10y बाई 9, ये हो गया। अब x का वैल्यू कहाँ बैठाएंगे, समीकरण दूसरा में, x का मान समीकरण दूसरा में रखने पर, ठीक है, समीकरण दूसरा में रखेंगे तो क्या है 2 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 है ना, ये है। अगर 13 है तो इसमें क्या करेंगे, x का वैल्यू इसमें बिठाएंगे, तो 2 इंटू -12 प्लस 10y बाई 9 इक्वल प्लस 3y इक्वल टू 13, यही होगा ना। अब इसमें क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -24 प्लस 20y, और इसमें नीचे 1 है तो 9 से अगर सॉल्व करेंगे 9 तिया 27 प्लस 27y हो जाएगा बाय 9 है, ये ना होगा इक्वल टू 13। अब 9 से उधर गुना कर देंगे तो -24, और इसको अगर -24 प्लस इसको अगर जोड़ेंगे इतना हो जाएगा 47y, और ये 9 है उससे गुना हो जाएगा तो 13 इंटू 9, ये होगा ना। 13 9 कितना होता है 117, तो इसको कितना हो जाएगा 47y 47y इक्वल टू, इसको गुना करेंगे तो कितना हो 117 ना, और ये 24 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा, इसको अगर जोड़ेंगे तो 11 2 और 1 3, 1 बाई 47, 3 7 21, 3 से कटेगा तो y का वैल्यू कितना आ गया 3, y का वैल्यू 3 आ गया ना, y का वैल्यू 3 आ गया, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब y का वैल्यू इधर बना देंगे, यहाँ तक समझ में आ गया ना, यहाँ तक समझ में आ गया, y बराबर कितना आ गया 3 आ गया। अब y का वैल्यू कहाँ रखेंगे, इसमें x का मान प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण दूसरा में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, रखने पर नहीं प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापन विधि है तो प्रतिस्थापित करने पर वो अपने से लिख सकते हैं उतना। अभी तक हम लोग कितना 6 क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन में तो वो लिखते आ रहे हैं, तो वो तो अपने से लिख सकते हैं, कहाँ लिखा जाता है वो सीखे होंगे ना। अब y का वैल्यू 3 आ गया, तो y का वैल्यू कहाँ रखेंगे, समीकरण तीसरा में, समीकरण तीसरा कहाँ है, इधर है ना, ठीक है। अब क्या रखेंगे, ये समीकरण तीसरा है, ये क्या है समीकरण तीसरा है, ठीक है, ये पहला दूसरा ये तीसरा, x का वैल्यू क्या रखेंगे, y का वैल्यू समीकरण तीसरा में रखेंगे, यहाँ लिख लेते हैं ना, इधर मिटा देंगे, अच्छा इधर लिख देते हैं, ठीक है। तो y का मान नहीं तो मिटा देते हैं इधर, यहाँ तक आप नोट डाउन कर सकते हैं, यहाँ तक नोट डाउन कर लिया ना, अब वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं, उसके बाद आप हम क्या करते हैं, इससे आगे इसमें इधर बनाते हैं, ठीक है। क्या है y का मान समीकरण तीसरा में रखने पर, इसमें रखने पर, ठीक है, प्रतिस्थापित नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसमें चर का मान तो नहीं निकाल रहे हैं ना, चर को पहले ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब इसमें क्या करेंगे, x बराबर -12 प्लस 10 इंटू वाई का मान कितना है 3 है ना, 3 लिखेंगे बाई 9 है, ठीक है, x इज इक्वल टू -12 प्लस 10 30 बाई 9, इसको अगर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा क्या, 28, तीन है ना, तो ये हो जाएगा कितना घटाएंगे 18 हो जाएगा ना, 18/9, तो x बराबर कितना हो जाएगा 9 के 9 दूना, तो x बराबर 2 और y बराबर कितना आया 3, यही इसका आंसर। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का प्रतिस्थापन विधि से 1 नंबर का 6 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कल आप लोग जो बचा है 2 नंबर का क्वेश्चन ना, तो वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।
ठीक है? अब ये क्या करें, अपने-अपने दोस्तों को, जो भी क्लास 10 का स्टूडेंट है वो सारे अपने-अपने दोस्तों को शेयर करें और वीडियो को सब्सक्राइब करके जुड़ें, ठीक है? इसलिए क्लास करके हम लोग लेके आएँगे और मैथ का पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे, ठीक है? और बहुत बेहतर तरीके से, इजी तरीके से, आई होप ये क्लास आपको कैसे लगा, आप कमेंट में ज़रूर बताएँगे, ठीक है? फिर आप क्या करेंगे, हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे का डिस्कस करेंगे, ठीक है? आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।